जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इतिहास का महत्वपूर्ण गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट है 1773 के अधिनियम के द्वारा 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है 1833 के अधिनियम के द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, मतलब वायसराय हो गए हैं अब। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। आप ये इम्पोर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो क्लाइव था। नेक्स्ट है बंगाल वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। इस समय नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्लाइव ने प्लासी का युद्ध 1757 तथा बेदरा का युद्ध 1759 में नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। नेक्स्ट एंड पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तथा बक्सर के युद्ध 1764 में वैंसी टॉर्ट के समय में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 वैंसी टॉर्ट के समय में हुआ था। नेक्स्ट है भागवत गीता तथा हितोपदेश को अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो विलियम विल्किंस ने भागवत गीता तथा हितोपदेश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है कर्नवालिस, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। कर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। पुलिस सेवा का भी जनक कर्नवालिस को ही माना जाता है। पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस को माना जाता है। सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा जाता है। सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा जाता है। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। हॉल्ट मैकेंजी अवध में लागू हुआ था, पंजाब में लागू हुआ था और मध्य प्रांत में लागू हुआ था महलवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था।
रैतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ था, बम्बई में और असम में लागू हुआ था। टॉमस मुनरो ने लागू किया था। टॉमस मुनरो ने रैतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव ने लागू किया था तथा इसे समाप्त किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव ने लागू किया तथा इसे समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को जाता है। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैत शासन लागू किसने किया, कब हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैत शासन को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लागू किया था? सर्वप्रथम सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। नेक्स्ट है, 1784 में कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में किया था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जिसका मृत्यु भारत में हो गया था उसका नाम क्या था? तो कर्नवालिस ऐसा एकमात्र गवर्नर जनरल था जो भारत में हुआ है। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा तथा सती प्रथा का अंत किया था, किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा तथा सती प्रथा का अंत किया था, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, डलहौजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, डलहौजी को डलहौजी ने सर्वप्रथम 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक रेल चलाया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा 1853 की शुरुआत कलकत्ता से आगरा के बीच डलहौजी ने ही करवाए थे। नेक्स्ट है, डलहौजी को राज अफरन की नीति, व्यक्तिगत की नीति, विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप कहा जाता है। डलहौजी को राज अफरन नीति, विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत की सिद्धांत, राज अफरन नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, डलहौजी को भारत में डाक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय में सर्वप्रथम भारत में जनगणना 1872 में किया गया था। नेक्स्ट है, सोम प्रकाश की रचना किसने किया है? ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश की रचना किए हैं। अमृत बाजार पत्रिका का रचना मोतीलाल घोष ने किया है। नेक्स्ट है, बंगाल गजट जेम्स अगस्ट हिक्की ने लिखा है, उनकी रचना किया है बंगाल गजट की। नेक्स्ट है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट जो जेम्स अगस्ट हिक्की ने लिखा था। भारत में फर्स्ट हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का संपादक कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। नेक्स्ट है, 10 वर्षीय जनगणना सर्वप्रथम हुआ था, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में 10 वर्षीय जनगणना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उदारक कहा है? तो रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उदारक कहा है। नेक्स्ट है, 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, इसे कब लागू किया गया था? तो 1912 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है,
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किसके समय में हुआ था? तो हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल था, हार्डिंग द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट 1919 को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इम्पोर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, बैसाखी का दिन था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि सरकार को किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि सरकार को दे दिए थे। नेक्स्ट है, द्वैध शासन की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और यह भारत में कब आया था? तो 1927 में गठन हुआ था द्वैध शासन को, साइमन कमीशन आयोग का गठन 1927 में हुआ और यह भारत में 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बरदौली के महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दिया था। और लौह पुरुष भी वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत किया गया था, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया है? मोतीलाल नेहरू को देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया है। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था लंदन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में भाग लिया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 ईस्वी को मनाया था। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।